चलो भाई, ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कूली मूवी ऑन डे वन अराइव। साथ ही साथ दोस्तों, आज का क्या सीन सिनारियो लग रहा है कूली का, और क्या ऑफिशियल रिपोर्ट्स आए वार टू के दोस्तों ट्रेड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड के नंबर क्या हुए हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो के दौरान अगर वर्ल्ड वाइड दोनों के गाइस कलेक्शन आ गए होंगे तो हम लोग बताएंगे। हालांकि एक का तो ऑलरेडी दोस्तों आ चुका है, तो बात करेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो भाई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि गाइस ये मूवी 165 170 करोड़ जाएगी, कुली मूवी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर दोस्तों वो जो कमाई 70 करोड़ 75 या 80 करोड़ जो जाने वाली थी, वो ड्यू टू मिक्स रिव्यूज़ दोस्तों वो वैसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। और आज का सीन तो आप लोग देख रही हो कि कैसे बॉक्स ऑफिस में वार टू ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट कर रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं तो कूली से। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन सिनारियो है। अगर हम लोग बात करें कि आखिर ऑफिशियल रिपोर्ट्स क्या रहे हैं और इससे दोस्तों मैं कितना सेटिस्फाई हूँ, तो गाइज देखो, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही हो गई कि इस मूवी ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 151 करोड़ की दोस्तों इस मूवी की ऑफिशियली कमाई आई है, जबकि रात को ट्रेड कह रहा था 155 करोड़। तो इसका मतलब एक चीज़ की रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि भाई इन लोगों ने ईमानदारी बरता। ठीक है गाइस, साउथ के वालों पे इल्ज़ाम लगता है कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं और ये जो होता है वैसा बताते नहीं है। ठीक है गाइस, अंडर रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब अंडर रिपोर्टिंग नहीं, ओवर रिपोर्टिंग करते हैं। हाँ, पुष्पा वालों ने की थी अंडर रिपोर्टिंग, नहीं तो पुष्पा का 2000 करोड़ तो हो जाता। बहरहाल हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि 170 करोड़ की कमाई तो नहीं हो पाई, लेकिन कहाँ कहाँ से क्या आया। उससे पहले इस मूवी की कमाई 165 करोड़ नहीं हुई तो क्या हुआ, ये मूवी बन गई है हाईएस्ट एवर डे वन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस फॉर अ तमिल फिल्म। गाइस, तमिल मूवी इससे पहले आई थी लियो। लियो ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में ऑन डे वन 145 करोड़ की दोस्तों कमाई की थी, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई थी। अब किसी को क्या पता था कि भाई रजनीकांत, जो कि तमिल इंडस्ट्री के दोस्तों बेताज बादशाह हैं, वो इस पायदान में आ जाएंगे। और भाई साहब कह सकते हैं कि लोकेश कनगराज उनको इस पायदान में लेके आएंगे। तो गाइज यहाँ पे हाईएस्ट एवर डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इज़ 151 करोड़। सुपरस्टार रजनीकांत ने गाइज कह सकते हैं कि रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड तोड़ा। ये द रिकॉर्ड मेकर और रिकॉर्ड ब्रेकर है दोस्तों, ये खिताब दे दिया गया है इनको। लेकिन ये तो रही दोस्तों कमाई इनकी एज प्रोड्यूसर फिगर। अकॉर्डिंग टू ट्रेड, आखिर दोस्तों ये जो नंबर है ये कहाँ कहाँ से किस तरीके के दोस्तों हुए हैं, किस किस लैंग्वेज से क्या आया। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज वाइज चेक करें तो इस मूवी की कमाई तमिल से रही है 45 करोड़। एज एक्सपेक्टेड, जैसा लग रहा था मुझे भी कि इतना कमाई दोस्तों ये करेगी, तो 45 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने तमिल से किया। हिंदी से 5 करोड़ की उम्मीदें थी, 4.5 करोड़ के दोस्तों अकॉर्डिंग टू ट्रेड। तेलुगु से 12-13 करोड़ की उम्मीदें थी कि तेलुगु से तो गाइज इस मूवी ने 15 करोड़ कर लिया, यानी कि लियो से ज़्यादा। लियो ने 12-12.5 करोड़ की कमाई की थी। कन्नड़ा वाले वर्जन से नाम मात्र 50 लाख रुपीज़ की कमाई हुई। ठीक है गाइज, इस तरीके का सीन सिनारियो रहा है इस मूवी का वेरी फर्स्ट डे। लेकिन लोग पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, ओवरसीज से आखिर किस तरीके के दोस्तों नंबर आए हैं। तो गाइज अगर हम लोग ओवरसीज के नंबर को खंगालें तो ये 10 मिलियन यूएस डॉलर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। हाँ भाई, इस मूवी की एडवांस दोस्तों रही थी अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ के करीब। लगता है कि दोस्तों वो एडवांस डे वन प्लस प्री सेल प्रीमियर दोस्तों वो ज़्यादा नहीं खिंच पाया, वॉकिंग ऑडियंस ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि 70 करोड़ में ही दोस्तों ये मूवी रुक गया। लेकिन ये कह देना कि 70 करोड़ सिर्फ, ये गलत होगा, क्योंकि गाइज अपने आप में ये एक बेहतरीन नंबर है दोस्तों। एक बेहतरीन नंबर वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं इस मूवी का, अगर हम लोग लियो से, तो गाइज़ ये तो बहुत सही था। लियो की जो गाइज़ डे वन की कमाई है वो में भी शायद 50-60 करोड़ के करीब रही थी, और जेलर की तो 44 करोड़ रही थी। तो गाइज़ कह सकते हैं कि सबके रिकॉर्ड को नेस्तो नाबूद कर दिया यहाँ पे रजनीकांत ने। उनकी इस मूवी ने गाइज़ ज़बरदस्त तरीके की कमाई की है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रेड 155 करोड़, अकॉर्डिंग टू मेकर्स 151 करोड़, यानी कि ट्रेड पीछे रहे, आगे रहे, मतलब आगे चला गया, मेकर्स पीछे रह गए। अभी गाइज़ सुनिए, यहाँ पे इंडिया के अंदर से इस मूवी का जो गाइस 65 करोड़ का कमाई हुआ, ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ का ग्रॉस। ठीक है गाइस, 80 करोड़ ग्रॉस, 70 करोड़ ओवरसीज से आया, 70 नहीं 71 करोड़। तो कितना हो गया, हाँ ठीक है, फिर तो हमारा जो गाइस प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही रहा। रीजनल वाइज कहाँ कहाँ से क्या हुआ, तो गाइस तमिलनाडु से 28 करोड़ की कमाई, केरला से 9.6 करोड़ की कमाई ग्रॉस कलेक्शन की बात करो स्टेट वाइज, कर्नाटका से 12 करोड़ 12 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 20 करोड़, और हिंदी सर्किट से 207 करोड़। मतलब 5 करोड़ का ग्रॉस, 7 करोड़ आप लोग कह सकते हैं कि इस तरीके का सीन सिनारियो रहा है।
तो गाइज ये मूवी बन चुकी है ऑल टाइम, अगर हम लोग एक पैन इंडिया ओपनिंग की बात करते हैं तो सबसे ऊपर एज नेट कलेक्शन की दोस्तों बात करेंगे तो पुष्पा ही रहेगी सबसे ऊपर, 150 करोड़ का नेट दोस्तों उसका रहा। बाहुबली 2 112 करोड़ का नेट उसका रहा। RRR 110 करोड़ का नेट ऑल लैंग्वेज। KGF 108 करोड़। कल्कि ने कमाया 95 करोड़। सलार ने कमाया 85 करोड़। तो गाइज इस लिस्ट में लियो 65 करोड़ में थी और एनिमल 63 करोड़ 80 लाख रुपए। कुली ये कह सकते हैं कि लियो के बराबर आ गई, ऑल लैंग्वेज नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो गाइज ये कुछ सीन है। इसमें अगर हम लोग बॉलीवुड की मूवी की बात करें तो जवान है जो 72 करोड़ 200 के साथ नंबर 9 में है, और एनिमल और पठान, हाँ 3-4 मूवी बॉलीवुड की है। तो गाइज ये कुछ फर्स्ट डे ऑफिशियल रहा है कुली मूवी का। आज की बात करें उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ट्रेड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के रिपोर्ट्स वार 2 के भी दोस्तों आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेड यहाँ पे वार 2 की दुनिया भर की कमाई क्या कह रहा है यहाँ पे ट्रेड दोस्तों जान लेते हैं। दोनों का बजट कह सकते हैं कि सेम है। गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये मूवी की ओपनिंग गाइज कितने की लगी है, तो गाइज इस मूवी की ओपनिंग लगी है अकॉर्डिंग टू ट्रेड 53 करोड़ रुपए की, ठीक है। लैंग्वेज वाइज दोस्तों हम लोग अगर चेक करें तो अकेले जिंदा जिंदी हिंदी से ही दोस्तों 29-30 करोड़ की कमाई हुई है। और अगर हम लोग देखें तेलुगु से, तो तेलुगु से गाइज इस मूवी की कमाई 24 करोड़ के करीब कुछ रही है। तमिल से तो बहुत मात्र ही कुछ कम ही कमाई हुई है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इस मूवी का ओवरसीज क्या गुजरा, तो गाइज ओवरसीज गुजरा है 25 करोड़। ये लोग कह रहे हैं कि इस मूवी की कमाई दुनिया भर से 90 करोड़ की हुई है, 90 करोड़। लेकिन मुझे अभी भी मेकर्स के पोस्टर का इंतज़ार है। मेकर्स के नंबर देखते हैं कि गाइस किस तरीके से रहते हैं। अब ऐसा ना हो कि वायरफ भी ईमानदारी बरत जाए और इतने ही नंबर 80-90 करोड़ ही दे दे, 90 करोड़ वर्ल्ड वाइड। 90 करोड़ तो आएगा, बहुत भी कुछ बुरा हो गया, लेकिन 100 करोड़ के ऊपर की मुझे उम्मीदें हैं। देखते हैं कि वायरफ कब तक दोस्तों पोस्टर देता है। जब भी पोस्टर देगा हमारे दोस्तों जो वीडियो है वो आ जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल दोस्तों कह सकते हैं कि आज का जो बात है उसको चेक कर लेते हैं। कल तक के आपको नंबर पता चल गए, लेकिन कुली ने दोस्तों कह सकते हैं कि यार ज़बरदस्त कमाई कर ली फर्स्ट डे। बात कर लेते हैं कि बुक माई शो में क्या सिनारियो, तो हिंदी का जो कुली है वो ही 8,000 टिकट सोल्ड आउट कर रहा है। वार अभी भी 52,000 टिकट सोल्ड आउट कर रहा है पर घंटे। हाँ भाई, वार स्टिल सोल्ड आउट 52,000, लास्ट एपिसोड में 61,000 था। और नॉर्मली गाइज कुली के 35,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, लेकिन यार यहाँ पे रेटिंग पानी की तरह गिर रहा है। 7.7 हो गया दोस्तों। हिंदी वाला सही है, कुली द पावर हाउस। अभी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट सेकंड डे कुली का हिसाब किताब, कुली का सीन सिनारियो। तो गाइस सेकंड डे की अगर हम लोग बात करें, सेकंड डे का ऑक्यूपेंसी वगैरह दोस्तों हम लोग चेक करें तो आज कुली के तमिल की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में 63 रही, जबकि अगर आप लोग फर्स्ट डे से दोस्तों कंपैरिजन करते हो तो मॉर्निंग 81 था। इसलिए मैं कहता हूँ साउथ की मूवी फर्स्ट डे खूब कमाई, सेकंड डे अगर छुट्टी भी है फिर भी कमाई गड्ढे में मेरे भाई। वही चीज़ दोस्तों हुआ। अगर तो गाइज यहाँ पे हम लोग देखें कि ऑक्यूपेंसी कैसी रही, तो चेन्नई में आप लोग कह सकते हो कि 720 शोज़ 95% की ऑक्यूपेंसी चेन्नई में, ठीक है हिसाब किताब। बेंगलुरु में दोस्तों कह सकते हैं कि 57% की ऑक्यूपेंसी, यहाँ पे भी 700 प्लस शोज़ है, 752 शोज़। मदुराई में 209 शोज़ 66% की ऑक्यूपेंसी। कोयम्बटूर में 272 शोज़ 82% की ऑक्यूपेंसी। पौधिचेरी में 51 शोज़ 88% की ऑक्यूपेंसी। अभी हिंदी का देख लेते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि 9 से 10 करोड़ आज ये कर सकती है हिंदी। लियो ने भी इतना नहीं किया था गाइस। यहाँ पे अगर हम लोग देखें हिंदी की सुबह सुबह ही ऑक्यूपेंसी 30% आई की ऊपर की आई, 30 से ऊपर। दोस्तों मुंबई में फिलहाल इसके पास 203 शोज़ हैं, ऑक्यूपेंसी 47%, आउटस्टैंडिंग। दिल्ली में इसके पास 285 शोज़ है, ऑक्यूपेंसी 27%। पुणे में 42%, बेंगलुरु में 32, हैदराबाद में 31, कोलकाता में 42। तो हिंदी की जो गाइस डबिंग का कॉस्ट होगा वो कम से कम 15-20 करोड़ ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा इससे। तो ये हिंदी में तो हिट हो जाएगी गाइस, और मुझे ख्याल से लियो का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, जेलर का भी। जेलर ने कमाया ही क्या था। तेलुगु का देख लेते हैं, तेलुगु स्ट्रॉन्ग है भाई। मॉर्निंग 68% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 576 शोज़ 73% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 74% की ऑक्यूपेंसी। तो गाइज ये सीन सिनारियो रहा है अभी तक। जब मैं ये गाइज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक 15 करोड़ कुली हाथ में कमा चुकी है, मतलब अंटे में आ चुका है 15 करोड़ ऑल लैंग्वेज नेट कलेक्शन। यही चीज़ दोस्तों अगर हम लोग वार 2 का करते हैं, देखते हैं कि अभी तक क्या कमाई कर चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है ट्रेड पंडितों के द्वारा कि आज नेट में कुली का गेम बचेगा क्योंकि टिकट ज़्यादा सोल्ड आउट हो रहे हैं वार 2 का। तो गाइस ओ भाई ये तो बहुत आगे निकल गया भाई। 24 से 25 करोड़ रुपए अभी तक कमा चुकी है दोस्तों वार 2। इसका मतलब आज कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। क्या 80 करोड़ कमा पाएगी वार 2 या फिर 70 करोड़ में ही दम टूट जाएगा, देखने वाली बात होगी।
70 करोड़ तो आ रहा है, इतना तो गाइस पॉसिबल है, क्योंकि बॉलीवुड की जो कमाई है फर्स्ट डे वो कम होती है, सेकंड डे ज़्यादा होती है। वैसे भी आज इंडिपेंडेंस डे है। 70 करोड़ ज़्यादा बोल दिया क्या? पता ना कमेंट बॉक्स में आपका क्या कहना है, लेकिन कुली से ज़्यादा आ रहा है नंबर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।